गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं पीपीएससी टीयर 4 के कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कल हम लोग चर्चा किए थे कि टोटली 150 का मार्क्स रहेगा, जिसमें कंप्यूटर साइंस के था 80 क्वेश्चन, और आपका जीके जीएस हो गया, मिसलेनियस हो गया, मैथ्स हो गया, उससे जो है 40 क्वेश्चन था। और बाकी जो बच गए 30 क्वेश्चन जो बच गए वो इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में क्या क्या वो टॉपिक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग, हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। फिर है डीबीएमएस पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रोग्रामिंग में हो जाएगा सी पढ़ेंगे, सी प्लस पढ़ेंगे, फिर जावा पढ़ेंगे, फिर पाइथन पढ़ेंगे। ये सब प्रोग्रामिंग में ही आएगा, ये सारा प्रोग्रामिंग में ही आएगा। जावा है, सी प्लस प्लस है। ठीक है, ये सारा जो है ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानेंगे। जावा का कॉन्सेप्ट है, सी का कॉन्सेप्ट है, सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। फिर आईओटी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका सीओए पढ़ेंगे, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ई कॉमर्स पढ़ेंगे, फिर मल्टीमीडिया पढ़ेंगे। इस तरह से इतना टॉपिक्स जो है कि हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसे तो अगर थ्योरी देखा जाए तो थ्योरी तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हमको क्या है कि एग्ज़ाम के पर्पस से जो है तैयारी करना है। तो एग्ज़ाम के पर्पस से तैयारी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम एक शॉर्ट थ्योरी लेकर आएंगे, और उस पहले शॉर्ट थ्योरी को बताकर फिर हम लोग उस पे नेटवर्किंग पे जो है एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करेंगे और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो कि हो सकता है प्रीवियस जो ईयर में जो पूछा गया टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, वहाँ से भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो है लाएंगे। ठीक है, और बाकी बहुत सारा पीसीएस एग्जाम है जो कंप्यूटर के लिए जो है वो, उससे जो भी जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में भी हम लोग एक पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग डिटेल जो है ये करेंगे। ठीक है, और अब हम आगे बताते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए, हम लोग जो है अभी सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का देखा कि नेटवर्किंग है, आईओटी है, प्रोग्रामिंग है। तो पहला मैंने टॉपिक जो लिया है, ये जो टॉपिक जो मैंने पहला लिया है नेटवर्किंग लिया है। हम लोग नेटवर्किंग के बारे में ही जानेंगे। ऐसे भी आप लोग को पता है कि नेटवर्किंग क्या होता है। आज ये बहुत सारे जो है मार्केट में नेटवर्किंग वाला जो है जॉब होता है, जिसमें होता है कि एक आदमी क्या करता है, दो आदमी को जोड़ता है, दो आदमी तीन आदमी को जोड़ता है। नेटवर्क दैट मीन्स एक सीरीज होता है एक दूसरे की, यानी कि अपना डाटा हम किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और वो अपना डाटा हमें प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अब हम लोग जानेंगे कि क्या है नेटवर्किंग के बारे में हम लोग जानेंगे। नेटवर्किंग क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग refers to interconnected computer device that can exchange data and share resources with each other। यानी कि कहने का मतलब है कि ये नेटवर्किंग जो होता है क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और क्या होता है कि जो अपना डाटा को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के बीच में। फिर क्या है कि ये सवाल आता है कि पहला नेटवर्क क्या था? तो पहला नेटवर्क था अर्पानेट था। अर्पानेट क्या है? तो अर्पानेट एक क्या था कि यूएस यूएस में डिफेंस का एक डिपार्टमेंट था जो अर्पानेट को तैयार किया, बनाया। ठीक है, वो कब बनाया? 1969। ये याद रखिएगा, 1969 में सबसे फर्स्ट जो है नेटवर्क आया। ठीक है, और ये जो है क्रिएट कहाँ किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कहाँ? यूएस में किया। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है कि ये सबसे ये जब नेटवर्क जो है तैयार हो गया, तो नेटवर्क जब तैयार हो गया तो फर्स्ट ईमेल मैसेज जो भेजा गया, तो वो जो है कि क्या है, अर्पानेट कब अर्पानेट पे ही जो है भेजा गया, कब है 1971 में भेजा गया। और इसके जो है फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे बॉब खान और विन सर्फ थे। क्या है, कौन थे, तो नेटवर्क फाउंडर इसके थे किस, बॉब खान। ये हम लोग पढ़े, अब ये है कि इंटरनेट जो है स्टार्ट जो है ये कब हुआ, तो ये जनवरी यानी 1 जनवरी 1983 को क्या हुआ कि ये जो है इंटरनेट का जो है कि स्टार्ट हुआ, यानी इसको कह सकते हैं कि ऑफिशियली बर्थडे मनाते हैं, यानी जनवरी 1 जो है 1983 द कंसीडर द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। फिर ये तो पूरे वर्ल्ड की बात है, बट इंडिया में जो है कि इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, तो इंडिया में जो है पब्लिकली जो है कि द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट सर्विस इन इंडिया वाज लॉन्च बाय द स्टेट ऑन विदेश जो है संचार निगम लिमिटेड, जो कि हम लोग VSNL के नाम से जानते हैं, ऑन 15 अगस्त 90 जो है कि 95 में जो है कि ये क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। देखिए, अभी हम लोग की जानेंगे कि नेटवर्किंग मॉडल्स क्या है, क्योंकि नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि आपको बेसिकली जो है कि नॉलेज हो, और उस नॉलेज के लिए हम थोड़ा थ्योरी दे रहे हैं। हम तो यही आप लोग से कहेंगे कि आप एक नोटबुक लेकर बैठें और ये सारा जो है डिफिनेशन जो मैं जो लिखवा रहा हूँ, ये डिफिनेशन अपने जो है नोट्सबुक पे लिखें, क्योंकि जब एग्जाम आएंगे उस समय आपको क्या करना होगा, एक बार थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ पे आपको ये मदद ज़्यादा करेगी। पहले नेटवर्किंग मॉडल्स हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि नेटवर्किंग मॉडल इज अ सेट ऑफ द गाइडलाइन एंड अ स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ डाटा ट्रांसमिटेड एंड रिसीव ओवर नेटवर्क। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नेटवर्किंग जो मॉडल है वो एक तरह का क्या है, गाइडलाइन है, और ये डिफाइन करता है कि कैसे डाटा को हम जो है ट्रांसमिटेड करते हैं, यानी कि भेजते हैं, रिसीव करते हैं, और इट इज आल्सो नॉन एज अ नेटवर्किंग, और इसी को हम लोग क्या है नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग मॉडल्स में दो मेनली हम लोग को पढ़ना है, जो आपको क्या है कि TCP IP मॉडल पढ़ना है। TCP यानी कि ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ना है OSI मॉडल्स पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। ठीक है, इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। अब इस पे हम लोग चर्चा हम लोग जो है कि OSI मॉडल पढ़ेंगे। OSI जो मॉडल में जो है, ये जो है 7 लेयर है। ठीक है, तो ये लेयर जो है आपको फर्स्ट है, ये लेयर जो है आपका सेकंड लेयर है, ये नेटवर्क जो है आपका थर्ड लेयर है, आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको लेयर फोर्थ है, सेशन जो है वो लेयर फिफ्थ है, और प्रेजेंटेशन जो है वो लेयर आपको सिक्स्थ है, और एप्लीकेशन जो है वो लेयर आपको 7 है। तो ASI मॉडल में हमको 7 जो है लेयर पढ़ना है। ठीक है, तो जो है कि हम लोग नीचे से ये काउंट करते हैं। ये फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। तो ये जो होता है आपको डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो यानी कि ये सेंडर साइड होता है, और ये जो होता है, ये साइड जो होता है वो रिसीवर साइड होता है। इसमें जो है कि क्या है कि 3 पार्ट में बांट दिया गया है। ये जो होता है आपका फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, आपका नेटवर्क लेयर है, ये सब हार्डवेयर के अंडर में आता है। और ये जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ये सेशन लेयर है, ये सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। ठीक है,
और ये जो ट्रांसपोर्ट जो लेयर है, ये क्या है, हार्ट ऑफ ओएसआई। ओएसआई यानी कि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, हार्ट ऑफ ओएसआई है। ठीक है, तो और हम इस पे अब जैसे ये जो ओएसआई मॉडल का जो 7 लेयर है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है कि APSTNDP। इसका मतलब ये हुआ कि P फॉर क्या है, प्यारे, D फॉर दोस्त, N फॉर नवीन, T फॉर तुम्हारी, S फॉर शादी, P फॉर पर आऊंगा। यानी प्यारे दोस्त, नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। इससे क्या है, P से क्या हो गया, तो P से आपका फिजिकल लेयर हो गया। D से क्या हो गया, D से डाटा लिंक लेयर हो गया। फिर N से क्या हो गया, N से हो गया नेटवर्क लेयर हो गया। फिर T से क्या हो गया, तो T तुम्हारी यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। S से क्या हो गया, तो S से सेशन लेयर है तो शादी हो गया, और यानी कि S हो गया। और P क्या हुआ, तो P पर यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, और A हो गया एप्लीकेशन लेयर हो गया। आप ये ट्रिक है, आप लिख कर याद कर सकते हैं कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। याद रखिए, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पे आऊंगा। इससे आपको याद हो जाएगा कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। क्या होता है कि कभी कभी लेयर जो है ना कि आदमी भूल जाता है, इसलिए मैंने ट्रिक बता दिया। अगर आप पे इस ट्रिक को अगर लिख कर इसको 2 बार रिकॉल करेंगे तो हो सकता है कि ये आपके माइंड में आ जाए। तो ये तो ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट ईमेल मैसेज जो है सेंट ओवर द अर्पानेट इन 1971, यानी कि अर्पानेट पे जो है 1971 में जो है ईमेल मैसेज भेजा गया था, और वो रॉयट क्या था, टिमलिंसन थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज सेंट ओवर अर्पानेट विच ईयर, तो आप 1971। और आपको कौन भेजा है, तो आपको क्या है, राय टॉमिल्सन है। ठीक है, तो और आगे हम लोग इस पे करते हैं। ये हम लोग जो है कि क्या है कि ये जो लेयर है, तो ये लेयर में आपको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये इसको हम लोग बोलते हैं अपर सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और ये आपका नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हम लोग लोअर हार्डवेयर बोलेंगे। और ये जो है ट्रांसपोर्ट, ये तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर है, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये जो है ये क्या है कि हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, और जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर दोनों के लिए है। लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये अपर में आता है। और ये जो आपका नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये जो है आपको लोअर जो है हार्डवेयर में आता है। ये है ओएसआई मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस मॉडल्स और कंसेप्चुअल्स जो है मॉडल्स भी बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि ओएसआई मॉडल को और हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं और कंसेप्चुअल मॉडल भी बोलते हैं। ये मॉडल जो होते हैं कि प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता है, आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनली होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल आपको पता ही कि 7 जो है लेयर को कंटेन करता है। आप ऐसे आपको अभी ट्रिक भी बताए, उस ट्रिक से आप जो है कि उसको याद कर लीजिएगा कि 7 जो है लेयर जो है कंटेन करता है ओएसआई मॉडल, वो कौन कौन है, नीचे से याद कीजिए। 1 जो है फिजिकल लेयर जो है, डाटा लिंक लेयर जो है, ये ठीक है।
तो ये क्या है कि आगे जो है कि ये लेयर जो है कि क्या करता है, फॉलो करता है सेट ऑफ रूल को। ये जो है लेयर क्या करता है, सेट ऑफ रूल को जो है वो क्या करता है, ये करता है। यानी कि लेयर जो है कि फॉलो करता है सेट ऑफ रूल को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको पता ही है आम भाषा में प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, हर लोगों का प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको रूल रूल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रोटोकॉल जो है कि ये हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे कहूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस पे ज़्यादा ध्यान दें और इसको बार बार रिवीजन करें। थैंक यू।